डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्टिंग क्या होती है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग क्या होते हैं। ये बेसिकली चैप्टर नंबर 3 है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का, जो कि हम पूरा डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि और भी वीडियोस आपको मिलती रहिए। और अगर आपका कोई भी सजेशन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ये हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू डिप्लोमा सिलेबस, तो डिप्लोमा क्लासेस के लिए हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो। तो मेरा मोटिव यही रहता है कि आपको आसान शब्दों में समझाना, डिलीवर करना आसान शब्दों में, ताकि आप जब भी आप पढ़ने बैठो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो यही मेरा मोटिव रहता है। तो शुरुआत करते हैं। कॉस्टिंग क्या होता है? कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं एज ए सिस्टम। एक सिस्टम है विच रिकॉर्ड ऑल द एक्सपेंडिचर, यानी कि एक ऐसा सिस्टम है जो कि रिकॉर्ड करता है ऑल द एक्सपेंडिचर टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। यानी कि ऐसा सिस्टम जो कि रिकॉर्ड करे जितने भी एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे हुए हैं, और जिसकी वजह से हम डिटरमाइन कर सकें कि कॉस्ट क्या लगने वाली है। कोई जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट को पता लगाने के लिए किया जाता है कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग। और या हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इसको, ये कि एज ए सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम है जो कि अकाउंट करता है और रिकॉर्ड करता है एवरी एक्सपेंडिचर सिस्टमेटिकली एंड एक्यूरेटली इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर नोइंग वेरियस एक्सपेंसेस इनक्योर्ड ऑन द प्रोडक्ट इन वेरियस डिपार्टमेंट। यानी कि इसका मतलब ये है कि ऐसा सिस्टम जिसमें कि हम पता लगाए, अकाउंट करें और रिकॉर्ड करें हर एक एक्सपेंडिचर, जितने भी खर्चे हो रहे हैं उनको सिस्टमेटिकली और एक्यूरेटली, मतलब सही से पूरी तरह बिल्कुल एक्यूरेटली डिटरमाइन करें। और जो कि हमें कॉस्ट में कितने खर्चे लग रहे हैं, यानी कि प्रॉपर कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। देन ये जितने भी खर्चे होते हैं ना, ये कहाँ पे होते हैं? प्रोडक्ट क्या बनाने में हर एक डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट, या फिर स्टोर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, डिज़ाइन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, यानी कि बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं कंपनी के अंदर। तो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट, क्योंकि सभी का इन्वॉल्वमेंट होता है उस प्रोडक्ट के लिए। क्योंकि कंपनी का मेन मोटिव होता है कि प्रोडक्ट को बेच के, बना के बेच के, और प्रॉफिट जो मिलता है, यानी कि वो कंपनी की सेविंग होती है। यानी कि जितने भी खर्चे होते हैं कंपनी के, वो सारे उसी में से निकालती है जो प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि सेलिंग करते हैं। तो इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग करना यूज़फुल रहता है, क्योंकि हमें सेलिंग कॉस्ट भी डिफाइन करनी होती है, कितना सेलिंग कॉस्ट रहेगा, कितना प्रॉफिट हमें लगने वाला है। और हमारा मेन काम यही रहता है कि जो लगने वाली कॉस्ट है ना, उसको कम से कम किया जाए और हमें प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। तो इस तरीके से मेन मोटिव किसी भी कंपनी का यही रहता है। तो इसमें क्या किया जाता है, मतलब ये देखा जाता है कि मार्केट कंडीशंस क्या हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कितनी कैपेबिलिटीज़ है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कोई भी कस्टमर है कितना दे सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग सब कुछ देखा जाता है। अगर बात करी जाए ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट निकाली जा सकती है हर एक आइटम की। सभी आइटम जितने भी लगने वाले एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मे भी हो सकता है नंबर ऑफ आइटम के द्वारा एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो कॉस्ट ईजिली निकाल सकते हैं सभी आइटम्स की। इकोनॉमी मिल जाएगी प्रोडक्शन में, यानी कि जितना कम कॉस्ट करते हैं, यानी कि जो भी हम ये देखते हैं कौन सी प्रोसेस में कम कॉस्ट लगेगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम अच्छी, यानी कि वही यूज़ करते हैं कम कॉस्ट, तो इकोनॉमिक होगी प्रोडक्शन। देन जो भी प्रोडक्शन ऑपरेशन रहेगा, उस दौरान कितनी कॉस्ट लगेगी एक ऑपरेशन करने में, तो ये भी इजीली निकाल पाते हैं। एंड इसके द्वारा अगर वेज को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना वेज देना है या कितना हम दे सकते हैं, कितने लेबर हमें रखने चाहिए, सब कुछ कर सकते हैं। यानी कि कॉस्ट वेजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। देन सेलिंग प्राइस वो प्रोडक्ट को डिसाइड करने भी हेल्प रहता है, क्योंकि प्रॉफिट निकाल के सेलिंग प्राइस डिसाइड करना होता है कि कितना सेलिंग प्राइस रखना है। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, तो सेलिंग प्राइस ईजिली नहीं निकाल पाएंगे।
देन मोर प्रॉफिट अर्न करने के लिए यूज़ होती है, यानी कि प्रॉफिट को हम और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। देन टू रिड्यूस वेस्टेज बाय अडॉप्टिंग वेरियस करेक्टिव मेजर्स। अगर मान लो आज कुछ प्रॉब्लम हो गई है या किसी कारण से वेस्ट हो गया है जो कि हमें नहीं करना चाहिए था, लेकिन इन फ्यूचर करेक्टिव मेजर्स को लेके, यानी कि हमें उस चीज़ को ठीक करके उस प्रोसेस को या कुछ भी है उसको ठीक करके, ताकि आगे वो काम ना हो, आगे से वेस्ट ना हो। तो इस तरीके से करेक्टिव मेजर्स का यूज़ करके वेस्टेज को रिड्यूस किया जाता है। टू आइडेंटिफाई वेरियस काजेज टू इंक्रीज और डिक्रीज प्रॉफिट, यानी कि मेन काम रहता है कि प्रॉफिट को इंक्रीज करना और ऐसे कारण जो कि प्रॉफिट को डिक्रीज करते हैं उन कारणों को ख़त्म करना, और ऐसे कारणों को पहचानना जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ रहा है, देन उसके बाद उनको अप्लाई करना। तो यही काम रहता है, तो आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से कारण ऐसे हैं जिनको प्रॉफिट हम इंक्रीज करते हैं, और उनको भी कम करना जिनकी वजह से प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है। देन टू गिव सजेशन रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन इन डिज़ाइन व्हेन कॉस्ट इज़ हायर। मे भी हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट इसलिए लग रही हो कि डिज़ाइन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन होगा उसको बनाना उतना ही मुश्किल होता है, उतना ही आइटम्स लगते हैं या उतना ही कॉस्टली रहता है। तो इस तरीके से डिज़ाइन में मॉडिफिकेशन करवा के कि उन तरीकों को पहचानना या डिज़ाइन को मॉडिफाई करना ताकि सिंपल डिज़ाइन हो, कम कॉस्ट लगे। देन इट टू हेल्प इन रिड्यूसिंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जब हम हर एक डिपार्टमेंट से पता लग गया है कि कितनी कॉस्ट लगने वाली है, हर एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से पता लगा कितनी कॉस्ट लगने वाली है, तो जो हमारे लिए कम कॉस्ट में बनेगा हम उसको लेंगे, उसके द्वारा हम बनाएंगे। तो ये हेल्प करता है कि ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए, बिकॉज सभी कॉस्ट को हम एक्यूरेटली और पूरा प्रॉपरली अकाउंट करते हैं, देन उसके बाद कॉस्टिंग निकाली जाती है। तो इसकी वजह से पूरा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको हम कम करने की ट्राई करते हैं। जितना ज़्यादा हम कम करेंगे उतना ही हमारे लिए प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरीके से वर्क किया जाता है। तो ये था डिस्कशन। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो आप मेरे एफर्ट्स को यानी कि अप्रिशिएट कर सकते हो बाय लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके एंड शेयर करके। वीडियो को जितना जल्दी ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही और मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और कमेंट करते हो तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।